नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। गुलशन कॉलोनी में अचानक लगी आग से गोडाउन जलकर खाकसार हो गया। नांदेड़ की गुलशन कॉलोनी में पैम्पर्स और हाजुरी अशिया की गोडाउन में अचानक आग लगने से इलाके में सरासिमगी फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए रईस पाशा की क़यादत में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने से कबल मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आग बढ़ती गई। यहां तक कि गोडाउन से जुड़े 3 मकान भी आग की जद में आ गए। एक मकान में रस्म तकरीब की तैयारियां की जा रही थी। तकरीब आग की वजह से मुतासिर हो गई। जाए हादसे पर पहुंचकर एडिशनल SP और इतवारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर काकड़े ने जायजा लिया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। गोडाउन मालिक साईनगर के असवद मेमन है। इनका कहना है कि सामान और मशीनरी मिलाकर 1 करोड़ से जायद की मिल्कियत का नुकसान पहुंचा है। जाए हादसे पर मकामी कारपोरेटर और समाजी कारकुनान भी पहुंच गए। ये देखिए 5:30 पौने 6 बजे के आसपास में यहाँ आग लगी थी। मुझे तो यहाँ से किसी ने कॉल नहीं किया था, लेकिन पाइपलाइन का काम जारी था, वो देखने के लिए मैं आया। तो यहाँ पर जैसे देखा, इससे पहले हमारे नासिर भाई, बाबा भाई, इन्होंने मतलब फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन को कॉल किया था। मैं आने के बाद भी रईस पाशा साहब जो फायर ऑफिसर है यहाँ पे नगर पालिका के, उनको कॉल किया, गाड़ी आई, बुझाए, लेकिन टोटल लॉस हो चुका है इनका बेचारे का। गोदाम के अंदर पैम्पर्स और घसनियाँ जो रहते बर्तन मांजने के, वो घसनियाँ वगैरह थे और इसकी आग कार्टून ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा आग भड़की। पीछे के भी घर को एक आग लगी थी, उसके घर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके घर के अंदर बच्ची का रस्म है, उसके जो सामान वगैरह वहाँ पर जल गया है, इस तरह का मतलब वहाँ पर देखने में आया है। और सबसे अहम बात ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन के पीछे हम गए 5 सालों से, ये 7 सालों से लगे हुए थे। हबीब टाकिस के पास हमारे हिंदू भाइयों, जो भैली लोग हैं, ठाकुर लोग, उनके घरों में आग लगी थी। जब से हम पीछे लगे थे कि पुराने शहर के अंदर यहाँ पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए और छोटी गाड़ियाँ होनी चाहिए, ताकि बारीक गलियों के अंदर वो गाड़ियाँ आ सके। उसका इफ्तिताह हो चुका है और प्रशासन पे जोर डालकर हम इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों के अंदर यहाँ केला मार्केट के अंदर वो फायर स्टेशन और गाड़ियाँ यहाँ पर चालू करेंगे, ताकि इस तरह के अगर हादसा होते हैं तो 5 मिनट के अंदर यहाँ पर वो गाड़ी आ सके। गाड़ी देर से दूर होने की वजह से, देर से आने की वजह से ये लॉस ज़्यादा हुआ है। इंशाल्लाह 2-3 महीनों के बाद जो गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो यहाँ केला मार्केट में होने की वजह से पुराने शहर का सेंटर है, इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं, छोटी गाड़ियाँ होंगी, गलियों में भी घुस सकेंगी और इस तरह के हादसा के ऊपर काबू पाया जा सके। 5:30 बजे के टाइम पे यह हादसा हुआ। 5:30 पौने 6 के वक्त में वो लोग भाग रहे थे, मैं इस रास्ते से आ रहा था, पीछे ही मेरा घर है। आते बराबर मैंने देखा 2 मेमन बरादरी के लड़के थे, उनका नुकसान हुआ, आग लगी हुई थी। मैंने PI इतवारे के PI काकड़े साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ौरन अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाए और यहाँ तक कि हमारे जोनल कमिश्नर जो है रईस साहब, उनको फ़ोन लगाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाए और हमारे नासिर भाई जोनल कमिश्नर को बात करने के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई। लेकिन हादसा बहुत बड़ा हुआ, जानी में नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे जब हमने देखा, जो आदमी जिसका गोडाउन है वो अपने हाल में नहीं था, मदहोश थे, यानी कि नुकसान तो हो गया था, आग लग गई जिसकी चीज़ है, उस हिसाब से यहाँ पे देखा तो जब काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक पड़ोस में रस्म था, वो रस्म का प्रोग्राम भी ख़राब हो गया, वो लोगों का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, पड़ोस के घर का। हाँ, पड़ोस वालों का नुकसान हो गया, उनके घर में प्रोग्राम था रस्म का। नहीं, जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान सबका हो गया, माली नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। नांदेड़ के मालटेकड़ी इलाके के प्रबोधन प्राइमरी स्कूल में एक टीचर पर स्कूली तालिबात के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम आयद किए गए हैं। मालटेकड़ी पर वाक़ प्रबोधन प्राइमरी स्कूल में एक टीचर ने अपनी ही तालिबात के साथ जिनसी ज्यादतियां की। 1 माह से टीचर शराब के नशे में क्लास की तालिबात को जिनसी वीडियोस दिखाकर जिनसी हरासानी करते आने की शिकायतें लड़कियों के वालिदैन ने पुलिस से की। वाक़े की इत्तला मिलते ही सरपरस्तों और मकामी लोगों ने प्राइमरी टीचर स्वप्निल शिंगारे की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। एडिशनल SP दत्ताराम राठौड़ और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नानावरे ने स्कूल का दौरा किया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर जिनसी हरासानी समेत पोक्सो के मुकदमात भी दर्ज किए गए। म्हाळज या ठिकाणी ही जी प्रबोधिनी प्राथमिक शाळा आहे, या शाळेमध्ये आज सकाळी कंप्लेंट आलेली आहे पोलीस स्टेशनला, विमानतळ पोलीस स्टेशनला, की एक स्वप्नील शृंगारे नावाचे शिक्षक आहेत, त्यांनी मुलीशी गैरवर्तन केलेलं आहे, त्यासंबंधीची तक्रार प्राप्त झाली आहे। त्यानुसार आता कारवाई करण्यात येत आहे। आरोपीला ताब्यात घेतलेलं आहे पोलीस स्टेशनला आणि आम्ही स्पॉट व्हिजिट करायला इथं आलेलो आहोत। चित्रफित दाखवून काहीतरी मुलीला ते आता चौकशी चालू आहे, आम्ही अजून पाहिलेलं नाही त्यामध्ये। तर एका मुलीनं चिठ्ठी पण लिहून ठेवली म्हणा टेबलावर ते मॅडमच्या, ते मॅडम चिठ्ठी फाडून टाकली, त्यानं कुणाला बुज कळू दिले नाही सर त्यानं। नंतर मग असं माहिती झालं, लेकरू शाळेत जायला गेल्यानं मग माहिती झाल्यानं त्यानं म्हणले सगळं असं उजागर होऊन गेलं, असं झालं। आज मग काल सगळं झालं, आज पोलीसची गाडी आली, मग अगोदर त्यानं आले, पब्लिक आली, विचारलं
मग ते विचारल्यानं ते अगोदर आले नव्हते. मग ते दुसरे सर आल्यानं मग शाळा बंद केली इथल्या पब्लिकनं. मग तेव्हा सर म्हणला माझी शाळा बंद करू नका, मी बोलवून घेतो ते स्वप्नील सरला. मग त्यांना बोलून घेतल्यानंतर मग आलं की पब्लिकनं पकडलं की शाळा बंद ठेवली की मग पोलीस गाडी बोलवली, पाठवून दिली. नांदेड़ वाघाला शहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 13 डी के ज़िमनी इंतखाबात की तशरीह मुहिम इन दिनों जोरों शोर से जारी है। वार्ड नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार ने अपनी तशरीह मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। शांति नगर इलाके में कांग्रेस पार्टी का एक तशरीह जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे में कांग्रेस कायदीन ने अवाम को सेकुलर ताकतों को कामयाब बनाने की अपील की। मुक़र्रिरीन ने कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार की रिफाही, फलाही, समाजी और सियासी खिदमात को उजागर किया। जलसे की निज़ामत के फ़राइज़ राशिद सिद्दीकी ने अंजाम दिए। इस मौके पर साबिक़ मेयर व कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, कारपोरेटर चांद पाशा कुरैशी, कारपोरेटर सुरेश हटकर, कारपोरेटर अलीम खान, कारपोरेटर अब्दुल रशीद, कारपोरेटर शेर अली, कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, बाबू भाई खोकेवाले, अब्दुल अजीज़ कुरैशी, पप्पू पाटिल और विट्ठल पावड़े के अलावा शांति नगर इलाके के सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने जलसे में शिरकत की। युवक काँग्रेसमध्ये त्यांनी पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पप्पू पाटील कोंडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली चांगलं काम केलेलं आहे। त्यामुळेच माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी माननीय गफ्फारभाईंना या भागातून आपल्याला उमेदवारी दिलेली आहे आणि आपल्या प्रतिस्पर्धी जो उमेदवार आहे, जसं की आता सर्व वक्त्यांनी सांगितलं, आपण त्याला 5 वर्षासाठी निवडून दिलं होतं, पण त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपल्या इथून राजीनामा देऊन त्यांनी ही पोटनिवडणूक लावलेली आहे। त्यामुळे आपण कुठल्याही जातीवादी पक्षाला मतदान न करता सेक्युलर असलेल्या आपल्या काँग्रेस पक्षाला, सर्व धर्माला घेऊन जाणाऱ्या, हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई कुठलाही धर्म असो, सर्व धर्माला सोबत घेऊन जाणाऱ्या अशा कांग्रेस पक्षाला अपन भरघोस मतदान करावे। आज नांदेड़ का जो विकास है और नांदेड़ का जो चेहरा बड़ा बदलने वाले हमारे नेता अशोक भाई चौहान की मेहरबानी, क्योंकि विश्वास है जनता को कि कौन काम कर सकता है, आपके दुख सुख में कौन आ सकता है। आप लोगों ने एक हाथ की सत्ता महानगर पालिका में निवडून दिली और सही इस्तेमाल करिए, अपने बच्चों के भविष्य के वास्ते करिए। आप गलती नहीं करिए। आज एक छोटे छोटे बच्चों का भविष्य, आज मेरी माता का तो बहुत दिन चले गए, पर आप सही इस्तेमाल करिए। आपको हक दिया वाला मतदान का सही इस्तेमाल करिए और आने वाली 6 तारीख को 1 नंबर पे पंजे की निशानी है और पंजे का बटन दबाकर मुंह पे तमाशा मारिए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। अरे वे उम्मीदवार जे आहे माझ्या विरोधात, मी त्यांना एकच गोष्ट विचारतो, सुभाष भाऊ, महापालिकामध्ये आता कोणी रोडचा काय नालीचा कामासाठी ठराव ठेवायचं तर किती माणसं लागतात? 2, एक सूचक अनुमोदक। आज हे उमेदवार एमानचे किती आले निवडून? एकही नाही। अरे हे निवडून जाऊन काय करणार? बोलने का यही है कि एक नगर सेवक चुन के अगर गया तो क्या करेगा? मेरे साथ ये 72 लोगों की टीम है, ये मेरे सरपंच है, काकू बरोबर आहे की? हाँ, तर तुम्हाला एकच विनंती आहे, येणाऱ्या 6 तारीखला पंजाला मतदान करा आणि राहिलेला आपला विकासचा मी एवढे आमचे नेते समोर सांगतो, विकासामध्ये मी कुठेही कमी करणार नाही, एवढं तुम्हाला शब्द देतो आणि माझे 2 शब्द देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज। एमआईएम के कौमी सतह के कायदीन भी बल्दी हल्का नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में कूद गए हैं। बल्दी हल्का नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी तशरीह मुहिम के लिए मजलिस के कौमी और रियासती सतह के कायदीन ने इंतखाबी जलसों में शिरकत की। मजलिस के दहली यूथ विंग के कायद नसीम सिद्दीकी, एमआईएम महाराष्ट्र के कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन और फेरोज लाला ने हल्के के इंतखाबी जलसों से खिताब किया। इस मौके पर इन कायदीन ने कांग्रेस पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इसे नामे निहा सेकुलर जमात बताया। नसीम सिद्दीकी ने कहा कि साबिर चौस की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और मजलिस में शमूलियत की वजह से अब इनकी कामयाबी के इम्कानात और ज़्यादा रोशन हो गए हैं। हल्के में इंतखाबी तशरीह मुहिम का 4 फरवरी को इख्तिताम अमल में आ रहा है। नांदेड़ दौरा हुआ, जैसा कि आपको मालूम है कि ये री इलेक्शन है और साबिर चौस साहब जो पहले कांग्रेस से महानगर पालिका में जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस से नाखुश होकर जिस तरीके से उनको लगा कि मजलिस एक काम कर रही है, मजलिस आवाम की आवाज़ उठा रही है, मजलिस
लोगों की खिदमत कर रही है, कौम की खिदमत कर रही है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और मजलिस का दामन पकड़कर अपनी सीट को छोड़कर मजलिस से असेंबली का इलेक्शन लड़ा। लोगों ने अच्छा प्यार दिया, अच्छी मोहब्बतों से वोट किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन अब उसी सीट पर फिर साबिर चौथ साहब अपनी उम्मीदवारी पर उतरे हैं मजलिस के लिए। तो मैं यही अपील करने आया हूँ नांदेड़ की आवाम से कि जो इन्होंने कुर्बानी दी है अपनी सीट को छोड़कर आवाम की खिदमत के लिए, आप लोग फिर से जिस तरीके से इन्हें मोहब्बतों से नवाजा था 2017 में, इसी तरीके से दोबारा इनको अपनी मोहब्बतों से नवाजे, मजलिस के हक में वोट करें। पतंग का निशान है। और मैं साबिर चौथ साहब के लिए नांदेड़ के लोगों के बीच में आया हूं, तो बस यही पैगाम देने आया हूं कि अच्छे शख्स हैं, लोगों की खिदमत करना जानते हैं। काफ़ी साल इन्होंने आवाम की खिदमत करी है, सत्ता में रहे हैं, महानगर पालिका में बैठे हैं। इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि विकास के लिए क्या करना है, आवाम के लिए क्या करना है, बस्ती और कॉलोनी के लिए क्या करना है। तो आवाम से यही अपील कर रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को देखकर, मुल्क के हालातों की तरफ नज़र कर ये वोट मजलिस के हक में तो जाना ही चाहिए। दूसरी तरफ वोटों की अपील इसलिए भी कर रहा हूं कि आप लोग, जैसे कि दिल्ली में बीजेपी कह रही है कि शाहीन बाग को देखकर वोट दो, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि नांदेड़ की आवाम से कि आप लोग भी सीए और एनआरसी के विरोध में वोट करिए। आप देखिए कि आपकी आवाज़ कौन उठा रहा है, कौन लड़ाई लड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग मजलिस के हक में वोट करिए, साबिर चौथ साहब को कामयाब करिए। इसलिए मैं फिर से इलेक्शन लड़ा हूँ। पब्लिक ने मुझे वापस से इलेक्शन लड़ो बोला और मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे लड़ा हूँ। अगर उन्हें मुझे बोला है कि अगर तुम आप खासदार का इलेक्शन लड़ाए तो मैं वो भी लड़ने को तैयार हूँ। कौम की खिदमत करने का एक जो मेरे को मेरी पार्टी के आदेश होंगे मैं उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ूंगा। इन्हों पूछने वाले मुझे कौन होते हैं? मेरी पार्टी मुझे अगर एमपी का टिकट देंगे तो मैं एमपी का इलेक्शन लड़के बताऊंगा। मैं इससे पहले भी अकेला चुन के आया हूँ पतंग से 2007 से 7/12 मेरे नाम से है। 20 साल से मैं अकेला ही लड़ते आया हूँ। मुझे कोई पोस्ट की जरूरत नहीं है। मेरे को मेरे प्रभाग का और मेरे शहर का महापालिका के अंदर किस तरीके से काम करने का मुझे वो तरीका मुझे मालूम है, उनको भी मालूम है। मैं उनको, हालांकि जब अशोक चौहान सीएम रहते हुए मैं चेयरमैन बन चुका हूं, अकेला रह के उनको बताया मैं क्या कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी लीड से चुन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे हर समाज का वोट देना चाह रहे हैं लोग और मुझे बुलाकर मेरा सत्कार कर रहे हैं। वो मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, वो बात सभी को मालूम है। काम करने वाले आदमी को वोट देना चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि साबिर चौथ हमारा काम करते हैं, हम उनको वोट दे रहे हैं। उन्होंने तमाम पार्टी के लोगों को जो बिठाया है उसकी नाराजगी का फायदा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। नांदेड़ के चुन्ना भट्टी खुसरो नगर में अल राहत पॉली क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आ गया। अल नूर आरोग्य सेवाभावी संस्था नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम देगुन नाका इलाके के अल राहत पॉली क्लिनिक का इफ्तिताह उस्मानाबाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर महफूजुल्लाह कादरी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर, कारपोरेटर सैयद शेर अली व दीगर मौजूद थे। अल राहत पॉली क्लिनिक में डॉक्टर नीलोफर कादरी की खिदमत हासिल की जाएगी। वाज़ेह है कि खिदमत खल्क़ के तहत अल नूर आरोग्य सेवाभावी संस्था नांदेड़ की जानिब से अल राहत पॉली क्लिनिक कायम किया गया था। पॉली क्लिनिक में कम से कम और वाजिबी फीस के जरिए बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा। पॉली क्लिनिक में मर्दों, खवातीन और बच्चों के अमराज का निहायत रियायती दामों पर इलाज किया जा रहा है ताकि गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तिब्बी खिदमात के हुसूल से महरूम ना रह सके। पॉली क्लिनिक में आला मियार की पैथोलॉजी लैब की सहूलत भी दस्तियाब कराई गई है, जिसमें मुआयने कम से कम फीस में किए जाएंगे और अद्वियात पर भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन पॉली क्लिनिक में मैं 10 साल अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हूँ। अब अल नूर आरोग्य सेवा भावी संस्था के ज़ेर एहतमाम अल राहत पॉली क्लिनिक की इब्तिदा की है, जिसमें औरतों और बच्चों की मुकम्मल चेकअप फीस सिर्फ 10 रुपये की चिट्ठी पे रहेगी, 10 रुपये फ़ीस रहेगी। इसके अलावा जो दवाएं है वो दवाएं, उसी के साथ खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे वो भी काफ़ी कम कीमत में की जाएंगी कंसेशन के ज़रिए। अभी ये छोटे इब्तिदा है, इसके आगे फिर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट जैसे पुरानी बीमारियों के लिए आगे रखेंगे। और सभी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अल राहत पॉली क्लिनिक में खिदमत का मौका फराहम करें और अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल करें। हम माशाल्लाह आज राहत पॉली क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ है और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ डॉक्टर नीलोफर मैम, डॉक्टर कादरी सर,
जो बहुत ही एक बेहतरीन डॉक्टर्स रह चुके हैं। और आज जो उन्होंने आरोग्य सेवा भावी संस्था से राहत पॉलीक्लिनिक का जो उद्घाटन किया है, जो इसकी शुरुआत की है, दरअसल ये बहुत ही एक बेहतरीन सोच है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखेंगे देगलूर नाके पर कई 1.5 लाख के करीब गरीब पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है। देगलूर नाके पर तो सबसे ज़्यादा है, और आज इस एरिया में ऐसे हॉस्पिटल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लाजमी था, और आज इसकी शुरुआत हुई है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मेरी देगलूर नाके के सभी लोगों से, देगलूर नाके के ही नहीं, नांदेड़ की सभी अवाम से यही गुजारिश है कि राहत पॉलीक्लिनिक में आकर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे सभी मैनेजमेंट अरेंजमेंट एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैं। ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये बहुत ही राहत की जगह है, और ये बहुत ही ऊंचा जाएगा, और इंशाल्लाह ये नांदेड़ का सबसे बेहतरीन दवाखाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल नूर सेवाभावी आरोग्य सेवाभावी संस्था का अल राहत क्लिनिक इसका इफ्तिताह हो गया है। ये चुनाभट्टी एरिया जो है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग, खुसरोनगर गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कम फीस में अच्छी से अच्छी जो है खिदमत देने का जो है इनका मकसद है। इसलिए जो है डॉक्टर नीलूफर के यहाँ पर इफ्तिताह हो चुका है क्लिनिक का, और 10 रुपये में जो है यहाँ पर फीस ली जाएगी और पूरा मुकम्मल जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। कम से कम एक्सरे है, ईसीजी है, सोनोग्राफी है, जो भी है उसका खर्चा जो है कम बाहर से कम 50% 50% कम इसमें इलाज किया जाएगा। और वो तजुर्बेकार है, 10 साल से जो है समाजी काम में मसरूफ़ है, तो उनसे लोगों से गुजारिश की जाती है कि ये दवाखाने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि राहत क्लिनिक का इफ्तिताह हो चुका है, और मैं तमाम इस एरिया के रहने वालों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी सेहत के लिए राहत क्लिनिक से जो है ना विज़िट दें, और यहाँ पर आकर इनके जो हाथों की जो शिफा है, अल्लाह ने इनके हाथों में जो शिफा रखा उससे आप मुस्तफ़िद हों। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस एरिया के रहवासियों से, और बाहर के भी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह आकर यहाँ पर विज़िट दें और एक मरतबा अपना जो है बीमारियों की अच्छी से तशख़ीस कर लें। और कम से कम फ़ीस के अंदर जो है ना मायने होते रहते हैं, और कम से कम फ़ीस के अंदर आपका इलाज मुआलज होते रहेगा, और दवाएं वगैरह भी जो है सस्ते दामों पे मिलती हैं। इस क्लिनिक में आप एक मरतबा विज़िट तो देकर देखें। साई 11 की जानिब से स्वर्गीय गणपतराव जी मुर्गे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट RV 11 हैदराबाद ने अपने नाम कर लिया है। RV 11 हैदराबाद की टीम ने ऑल मॉन्स्टर मुंबई को 9 रन से शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। कामयाब टीम को नकद 2 लाख रुपए और एक बड़ा इनामी कप भी दिया गया। वाज़ेह है कि RV 11 हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। RV 11 हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान से 143 रन बनाए। RV 11 हैदराबाद के बल्लेबाज सैंडी गॉड ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए 55 गेंदों में 55 रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज इरफान खान ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए। ऑल मॉन्स्टर मुंबई की जानिब से प्रतीक कामली ने 3 ओवर्स में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जवाब में ऑल मॉन्स्टर मुंबई ने 20 ओवर्स में 10 विकेट खोकर 134 रन बनाए। ऑल मॉन्स्टर मुंबई के बल्लेबाज अनीस चौधरी ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज वैभव माली ने 24 गेंदों का सामना करके 17 रन बनाए। RV 11 हैदराबाद की जानिब से बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा हितेश यादव ने किया। इन्होंने 4 ओवर्स में 36 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस मैच में बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करने वाले खिलाड़ी सैंडी गॉड को मैन ऑफ द मैच दिया गया। ऑल मॉन्स्टर मुंबई की टीम को 1 लाख रुपए और एक कप भी इनाम में दिया गया। नांदेड़ के गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला देखने के लिए आए मेहमाना ने खुसूसी में अब्दुल सलीम सेठ सौदागर, नांदेड़ भूषण राजेंद्र हुरने, धर्मभूषण एडवोकेट दिलीप ठाकुर, गुरुद्वारा बोर्ड के सेक्रेटरी सरदार वीरेंद्र सिंह बुंगाई, कारपोरेटर नागनाथ गड्डम और प्रशांत चालिकवार के अलावा टूर्नामेंट के मुंतजिमीन साई यादव, अनुराग शिंदे, रूमी सिंह, उमेश बड़गे, सुनील यादव, दिलीप यादव और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मैन ऑफ द सीरीज का एजाज बल्लेबाज सैंडी गॉड ने ही हासिल किया। इसी तरह बेस्ट बल्लेबाज का इनाम योगेश डोंगरे को दिया गया। बेस्ट गेंदबाज का इनाम सुनील यादव को दिया गया, जबकि फाइनल मुकाबले में बेस्ट विकेट कीपर का इनाम RV 11 हैदराबाद और ऑल मॉन्स्टर मुंबई के दोनों विकेट कीपरों को दिया गया। नांदेड़ में मुनक्किदा गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। स्टेडियम के ऊपर जनवरी एंड से फरवरी आज लगभग 2 तारीख है। इसमें आज तक 32 टीम इधर आके अभी तक टूर्नामेंट खेले, जिसमें आज फाइनल में मुंबई और हैदराबाद थी, और फाइनल जो है सो हमारी हैदराबाद की टीम ने ली और मुंबई ने उनको अच्छा टफ दिया। और आज हैदराबाद की टीम को मुबारकबाद देते हुए हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये जो टीम अनुराग, ये जो यहाँ इंतज़ाम करने वाली बॉडी है, ये बॉडी में जितने भी मेंबर है, ये 7 या 9 मेंबर मिलके
लगभग 15 दिन से पूरी टीमों को यहाँ पे उनका इंतज़ाम कराना, मैनेजमेंट करना और उनका रहना खाना, उनके लिए हर डिसिप्लिन वाला काम करते हुए आज 15 दिन के बाद आज फाइनल हो गया 2 फरवरी को। और हैदराबाद वालों ने ये टीम, हैदराबाद की टीम ने मैन ऑफ द मैच भी, मैन ऑफ द सीरीज़ भी लेके गए। मैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। बिलखुसूस ये यंग ब्लड जो सोशल वर्कर में जुड़ते हुए हम लोगों को यहाँ बुलाए, सीनियर लोगों को बुला के हमारे लिए जो उन्होंने रिस्पेक्ट करे, मैं उनको तहे दिल से सबको दुआएं दे रहा हूँ। और ये लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए मैं बार बार दुआ करते रहूँगा। साई 11 प्रस्तुत स्वर्गीय गणपतराव जी मोरगे चषक का आज फाइनल हुआ, जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर इंडिया से, जो कि जिसका फाइनल मैच आज हैदराबाद और मुंबई के बीच खेला गया। बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें हैदराबाद ने आज फाइनल जीती है। हम अपेक्षा करते हैं कि और बड़े दूर से टीम आए यहाँ पे, और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हमारी बॉडी मेंबर जो भी मेहनत किए ये टूर्नामेंट का, हम उसको शुक्रगुजार करते हैं। साई 11 प्रस्तुत स्वर्गीय गणपतराव जी मोरगे चषक 2020 इसका आज जो फाइनल था, ग्रैंड फाइनली, और इसके फाइनल के मुकाबले में फर्स्ट टूर्नामेंट का प्राइस था 2 लाख रुपए, सेकंड प्राइस 1 लाख रुपए, थर्ड प्राइस 50,000, तीसरा प्राइस, चौथा प्राइस 30,000 और मैन ऑफ द सीरीज है 15,000, बेस्ट बॉलर 7,000, बेस्ट बैट्समैन 7,000, बेस्ट विकेट कीपर 7,000 है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन हमारे साथी उमेश बड़गे, रोमी सिंह, शेख शाकिर, दिलीप यादव, संतोष राठौड़, संदीप पाटिल, अनुराग शिंदे, ये सभी मिलकर हमने योगदान दिया है। और जो इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप किए सुमित मोरगे सर ने, एकलारे अनुसया मशीनरी ने, और मोहन पाटिल ने, और MF होंडा, उज्ज्वल एंटरप्राइजेस और जवाहर प्रिंटर्स और जक्की भाई, कितनी टीम यहाँ पर आए थे? और ऑल इंडिया के 32 संघ आए थे, जैसे कि चेन्नई था, नोएडा था, दिल्ली थी, और इसके अंदर हैदराबाद है, मुंबई है, पुणे है, ये औरंगाबाद, ये बाकी सब संघ ऑल इंडिया के 32 संघ आ चुके हैं। और इस फाइनल विजेता रही हैदराबाद RVLN ने जीता है मुंबई ऑलमोस्टर को हराकर, और अपने नाम पे किताब किया हुआ है। और आगे भी भगवान करे अगर हम जिंदा रहे तो अवश्य इस टूर्नामेंट को आगाज बढ़ेंगे 2021 में। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।